हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव। क्या इंग्लिश के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। और बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि इसका सब्सक्राइबर कम है, आप मतलब ठीक से ऑब्जेक्टिव नहीं बता सकता या वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन क्या करवाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही किए हैं और स्टार्ट में हर कोई अकेला होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। मतलब 2024 एग्जाम के लिए 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और आपको बता देते हैं कि 40-40 करके, क्या 40-40 करके आपको 4 सेट बताएंगे। आपको 4 सेट बताएंगे और यदि आप 4 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो 2024 एग्जाम में, क्या 2024 बोर्ड एग्जाम में आप 50 में से 50 अंक जरूर लाइएगा। क्या इंग्लिश में 50 में से 50 अंक यदि आपको लाना है तो अब आंख मूंद करके जो ऑब्जेक्टिव बताया गया है उसको आप कंप्लीट कीजिए। और आपको बता देते हैं कि यदि आप इसका फ्री पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, क्या फ्री पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम जो है MS टीचिंग सेंटर है। क्या MS टीचिंग सेंटर, या इसका जो लिंक है टेलीग्राम का माय डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि द 18th सेंचुरी इज नो एज द, मतलब 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी को किस रूप में जाना जाता है? तो 18th सेंचुरी को अंगस्टन एज के रूप में जाना जाता है। क्या अंगस्टन एज के रूप में जाना जाता है? सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ, क्या ओलिवर गोल्ड स्मिथ एम्फासाइज्ड, क्या एम्फासाइज्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ, क्या ऑन द प्योरिटी ऑफ, मतलब क्या है कि ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है किस पर बल दिया है? क्या किस चीज पर, किस चीज की शुद्धता पर बल दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी, विलेज लाइफ पर। क्या ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है विलेज लाइफ पे क्या दिया था? जोर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट। क्या है कि व्हेन इज कंजरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन? क्या ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, मतलब कब ब्रिटेन जैसे देश पर सेंसरशिप लगाई गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के समय ब्रिटेन जैसे देश पर सेंसरशिप क्या हुआ? लगाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास है 4 नंबर का प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया और 2024 के लिए इसको क्या कीजिएगा? वीवीआई कर दीजिएगा। क्या है माय डियर कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, मतलब नानू काका दिल्ली किस लिए आए थे? कि नानू काका जो दिल्ली आए थे, क्या आए थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर। क्या टू सी सम मिनिस्टर, मतलब कुछ मिनिस्टर से देखने के लिए आए, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। उसके बाद 5वां प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि हु रन अ स्कोल्डिंग फॉर डियर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोल्स। क्या ऑप्शन नंबर ए, ट्रोल्स कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 6 नंबर का प्रश्न है। क्या है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडलिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम? तो यहाँ पे गौर कीजिए, मतलब यहाँ कहा गया कि यह पंक्ति जो है किस चैप्टर से लिया गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है आ गया क्या, यहाँ पे मॉडर्न आ गया। क्या मॉडर्न आ गया और इन्वेंशंस आ गया। इसका मतलब समझिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
उसके बाद 7वां प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, क्या है 7 नंबर का प्रश्न कि द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। क्या रीड एंड अंडरस्टैंड मतलब किस पीरियड में लिखावट को पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल था। तो कौन पीरियड था? मिडिल इंग्लिश में था या ओल्ड इंग्लिश में था या मॉडर्न इंग्लिश में था या पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश में था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी ओल्ड इंग्लिश का जो समय था, जो पीरियड था, उसमें टेक्स्ट को रीड करना मतलब पढ़ना और समझना क्या था? डिफिकल्ट था। और क्या मतलब जो ओल्ड इंग्लिश का समय जो था क्या था? 5th सेंचुरी, क्या 5th सेंचुरी से लेकर 5वीं शताब्दी से लेकर के था 1066 ईस्वी तक। क्या 1066 ईस्वी तक ओल्ड इंग्लिश था। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 8 नंबर का, बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरे डियर स्टूडेंट कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, खाली स्थान वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। मतलब किस व्यक्ति से संबंधित है लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाल्ट विटमैन। मतलब वाल्ट विटमैन के कार्य में आते हैं लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 9 नंबर का प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है कि द सोल्जर इन द पोएम मतलब कविता में मतलब द सोल्जर कविता में द सोल्जर इज मतलब सोल्जर कौन था? फ्रेंच था या इंग्लिश था या जर्मन था या स्पेनिश था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द सोल्जर कविता में सोल्जर जो था एक इंग्लिश था, क्या इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 10 नंबर का प्रश्न है मेरे प्रिय, क्या है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम इज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम। तो इज फ्रॉम जैसे आए मतलब समझिए कि ये पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आप गौर कीजिए कि क्या है कि लिफ्टेड हिज हेड, क्या लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम इज ड्रिंकिंग मतलब आप समझिए कि मतलब पानी पीने के दौरान कौन अपने सर को इधर उधर हिला रहा था। तो क्या हो जाएगा? स्नैक हो जाएगा। क्या स्नैक चैप्टर में स्नैक जो है सांप जो होता है पानी पीने के दौरान अपने सिर को इधर से उधर घुमाते रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या स्नैक। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर स्नैक। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 11 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रैंडी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हूएवर। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 12 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। क्या इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ मतलब भारत के पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था। तो भारत के पृष्ठभूमि का एक हिस्सा कौन था? द डॉक्टर्स लाइफ मतलब डॉक्टर के जीवन था या द वाइफ लाइफ या उसके बाद सी नंबर है द कश्मीरी मेंस लाइफ या डी नंबर है पीएलएस बक लाइफ। तो यहाँ पे हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि पीएलएस बक के जो जीवन था वह भारत के पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था। क्या भारत के पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि वेन मतलब वेन we speak of the freedom of the press। जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो क्या होता है? वी एक्चुअली मीन फ्रीडम इन ए खाली स्थान सेंस। मतलब जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसका मतलब किसकी स्वतंत्रता है? तो उसका मतलब जो है क्या है कि फ्रीडम इन ए टेक्निकल सेंस। क्या फ्रीडम इन है टेक्निकल सेंस? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 14 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि हाउ एवर रेयर इट वी एंड व्हेन आई क्रम्बल खाली स्थान इज टेकन फ्रॉम। मतलब यह जो है लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? क्या यह जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? मोस्ट वीवीआई 2024 के लिए। क्या 2024 के लिए क्या है? अगर मोस्ट वीवीआई है इसको आप हर हाल में याद कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी एन एपिटाफ। क्या एन एपिटाफ और जिसके लेखक हैं राइटर हैं वाटर डेला मेयर। क्या वाटर डेला मेयर।
उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 15 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल, मतलब बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार खाली स्थान डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर, मतलब कौन सर्दी में भारी संख्या में मर जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर क्या डी, ऑप्शन नंबर डी बर्ड्स, मतलब बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार सर्दी के दिनों में पक्षी जो होता है भारी संख्या में मर जाता है या पक्षी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर में हमारे पास दिया गया है, क्या है कि द टेंडेंसी, क्या ध्यान से देखिएगा कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, मतलब क्या है कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति किस चीज को ऊपर उठाने की है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि मोरल विंग, क्या मोरल विंग, मतलब भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 17 नंबर का प्रश्न है मेरे प्रिय स्टूडेंट, क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, गॉडलेस है, मतलब गॉड पे विश्वास नहीं करता है, या बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया गया है कि बेस्ड ऑन फर्टिलिटी, ऑप्शन नंबर डी बेस्ड ऑन मेटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि भारतीय सभ्यता जो है भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करता है, क्या भगवान पे आधारित है, मतलब बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ए टू जेड करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी 1969, मतलब 1969, 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है काफी इंपोर्टेंट है, क्या है और वीवीआई प्रश्न है, क्या वीवीआई प्रश्न है क्योंकि कई बार पूछा भी गया है, क्या है कि नानू काका वाज इंस्टॉलेड इन, मतलब नानू काका जो थे वो कहाँ रुके थे, तो द गेस्ट हाउस रूम, मतलब गेस्ट के रूम में रुके थे, या द ड्राइंग रूम में, या द ऑथर्स बेडरूम में, या वरांदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय प्रिय स्टूडेंट, क्या हो जाएगा कि नानू काका जो थे ऑथर्स बेडरूम में रुके थे, क्या लेखक के बेडरूम में ही नानू काका क्या किए थे, रुक गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारे पास 20 नंबर का प्रश्न है, क्या है 20 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट कि हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट, क्या मतलब किसके द्वारा द आर्टिस्ट लिखा गया, या द आर्टिस्ट के जो लेखक हैं कौन है, तो द आर्टिस्ट के जो लेखक हैं क्या हो जाएगा, सिग्गा नोया, क्या सिग्गा नोया अर्थात एस नोया, क्या एस नोया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 21 नंबर का, थोड़ा सा हम लोग फास्ट में चलेंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि सिग्गा नोया वाज बोर्न इन, मतलब सिग्गा नोया का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी 1883 ईस्वी, 1883 ईस्वी अर्थात 20 फरवरी 1883 ईस्वी को सिग्गा नोया का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 22 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, क्या द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, मतलब समाचार पत्र में समाचार जो होता है क्या होता है, द पॉइंट, मतलब वही होता है, या समवाट चेंज, मतलब कुछ हद तक बदल जाता है, या कंप्लीटली चेंज, मतलब सब कुछ बदल जाता है, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि समाचार पत्र में समाचार जो होता है कुछ हद तक बदल जाता है, क्या कुछ हद तक बदल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समवाट चेंज्ड, क्या समवाट चेंज। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 23 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई है, क्या है कि डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीजेंट विथ प्रेजेंट अफेयर्स, का विथ प्रेजेंट अफेयर्स, मतलब इसका मतलब यही हुआ माय डियर स्टूडेंट कि सब पत्रकार और जिम्मेदार संपादक जो हैं वर्तमान मामलों से खुश नहीं है, यह बात क्या सच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए, यह बात क्या है सच है कि वर्तमान जो पत्रकार हैं और जिम्मेदार संपादक जो हैं वर्तमान मामलों से क्या है
खुश नहीं है, क्या वर्तमान मामलों से खुश नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो समाचार रहता है क्या होता है उसमें कुछ हद तक ही सही रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 24 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि बक्स फैमिली डॉक्टर बाज, मतलब PLS बक का जो फैमिली डॉक्टर था वो मतलब कहाँ के था, तो वो था इंडियन था, क्या इंडियन था, ऑप्शन नंबर बी इंडियन। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास 25 नंबर का, क्या है कि गांधीज होल्ड वाज अपॉन, क्या गांधीज होल्ड वाज अपॉन क्या है इंटेलेक्चुअल, क्या इंटेलेक्चुअल, उसके बाद क्या है प्लीजेंट्स या बोथ या नन ऑफ दिस, मतलब इसका मतलब यही हुआ माय डियर स्टूडेंट कि गांधी जी की पकड़ किस पर था, गांधी जी का पकड़ किस पर था। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी बोथ। इसका मतलब क्या हो गया इंटेलेक्चुअल्स और प्लीजेंट, क्या इंटेलेक्चुअल्स और प्लीजेंट दोनों में गांधी जी का क्या था, पकड़ था। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 26 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है क्या है एक लिरिक्स है, क्या एक लिरिक्स है, ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लिरिक्स। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 27 नंबर का प्रश्न है मोस्ट VVI, क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है किसके बारे में चर्चा किया है, डन्स सिस्टर मतलब जॉन डन के बहन के बारे में, या डन्स मदर मतलब जॉन डन के मदर के बारे में, या डन्स फ्रेंड या जॉन डन के जो दोस्त है उसके बारे में, या डन्स वाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि आई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू डन्स वाइफ, क्या डन्स वाइफ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 28 नंबर का, क्या है कि उडेन, क्या उडेन मतलब WH उडेन बोन द पुलिट्जर प्राइज इन, मतलब WH उडेन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था। इसका करेक्ट आंसर हो गया 1948 ईस्वी में, क्या 1948 में WH उडेन को पुलिट्जर प्राइज मिला था। उसके बाद अगला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है माय डियर स्टूडेंट कि उडेन वाज, मतलब WH उडेन क्या थे, एक पोएट थे, या ए वर्जल ड्रामिस्ट थे, या एक क्रिटिक थे, या ऑल ऑफ दीज थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कि WH उडेन जो थे ऑल ऑफ दीज, क्या ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 30 नंबर का हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू, मतलब क्या है कि एन एपिटाफ जो पोयम है उसमें एक टर्म क्रम्बल यूज किया गया है, उसका मतलब क्या है, तो उसका जो मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट क्रम्बल का डाई, क्या डाई मतलब मृत्यु। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि द टोन ऑफ द पोयम एन एपिटाफ इज, मतलब एन एपिटाफ का जो टोन है वो कैसा है, हैप्पी है, मेलैंकोली है, या रोमांटिक है, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि एन एपिटाफ जो पोएम है उसका जो टोन है मेलैंकोली है, क्या मेलैंकोली है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है मेलैंकोली, मतलब क्या है कि उदासी है, क्या उदासी। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 32 नंबर का है, क्या है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम फायर हाइमन, तो फायर हाइमन के जो राइटर है कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए KN दारोवाला, मतलब KN दारोवाला। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, क्या है कि KN दारोवाला रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड इन, मतलब KN दारोवाला को साहित्य एकेडमी पुरस्कार कब मिला, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1984 ईस्वी में KN दारोवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास है 34 नंबर का प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मतलब किसने माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम के मतलब पोएम को लिखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है कमला दास, क्या कमला दास के ये क्या है पोएम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 35 नंबर का, क्या है कि हु इज द स्पीकर इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस,
मतलब माय ग्रैंड मदर हाउस में स्पीकर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, क्या कमला दास, क्या कमला दास। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मात्र अब 4 से 5 प्रश्न बचा है। क्या है कि खाली स्थान बाजे डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैटिन, क्या लैटिन। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 37 नंबर का, क्या है कि वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कोल्ड, मतलब नाटक लिखने वाला कहलाता है। तो नाटक लिखने वाला कहलाता है क्या? नाटककार। और नाटककार को अंग्रेजी में कहते हैं प्ले राइट, क्या प्ले राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्ले राइट। उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर का हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि वाटर डेला मेयर बिलोंग टू द खाली स्थान सेंचुरी, मतलब वाटर डेला मेयर किस शताब्दी से बिलोंग करते थे? तो वाटर डेला मेयर जो थे वो 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 12th, क्या 20, मतलब 20 सेंचुरी, 12th नहीं होगा, 20वीं शताब्दी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि लोमोव आस्क्ड फॉर खाली स्थान हैंड इन मैरिज, मतलब लोमो जो है किसके लिए, अपने शादी के लिए किसका हाथ मांग रहा था? तो नटालिया का हाथ मांग रहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मतलब लोमोव आस्क्ड फॉर नटालियाज हैंड इन मैरिज, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 40 नंबर का और लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि बक, मतलब पीएलएस बक हैड विजिटेड इन इंडिया, क्या पीएलएस बक हैड विजिटेड इन इंडिया, मतलब क्या है कि पीएलएस बक जो है इंडिया की यात्रा किस लिए किया था? तो पीएलएस बक इंडिया की जो यात्रा है भारतीय लोगों के 2 समूह को सुनने और देखने के लिए किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि टू सी एंड लिस्टन टू, क्या टू सी एंड लिस्टन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, क्या वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।